इधर आंसर की लिख रहा हूं मैं पेपर की, पहले मैच कर लें उसे, और जो डाउट है उसको पूछ लीजिए। पेज नंबर फर्स्ट, ये आंसर है। ADCTD BA AB। चलिए, ये आंसर की नोट कर लें। इसमें कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर में तो वो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोनस है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है जो आपको गिवन ऑप्शन है। ऑप्शन से मैच कराने के लिए एरिया 2 दिया होना जरूरी है। आपको एरिया 5 दिया है वहां पर, और एरिया 5 लेके वहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। यदि एरिया 2 होता तो फिर ऑप्शन मैच करता था। इसलिए मेजर 2 की आंसर की, ये 25 क्वेश्चन के आंसर है, और इसमें 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोनस आपको दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इससे अपना आंसर्स को मैच कर लें, और इनमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। लवकरात लवकर सांगा। सर फर्स्ट। वाह, शुरू हो गया ये हर सोमवार से। नहीं, सर फोर्थ। सर थर्ड। चलिए सुनिए, ऐसा करिए, आपको 20। आपको जो भी डाउट है वो 1 से लेके 10 तक में जो भी डाउट है वो चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए अगले 2 मिनट में। 1 to 10 लिखना अभी, क्योंकि फिर बहुत सारे हो जाएंगे। 1 to 10 तक लिख दीजिए जो डाउट आपको है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें जब तक। सर सर बोलो बोलो। हेलो सर। बोलो कुणाल, बोलो। सर आपने जो टॉपिक में तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिया था। हाँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेसिक थी, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री था वो।
अब सर लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन तो थे ना, हमने जो इजी थे वो कर लिए, बट जो हाँ वही है, बहुत बेसिक। अब वो तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी अब तुम नहीं करोगे तो देखते हैं अभी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं है क्वेश्चन की, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। अभी मिनिमम मैक्सिमम वाले भी जो क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो क्या एक्सपेक्टेशन है, वो भी बोनस चाहिए तुमको। संकेत तुम रेट कर। सर बट हमने प्रैक्टिस तो बाकियों के चैप्टर की थी ना। हाँ हाँ ठीक है, बाकी में 100% आओगे तो इसमें दे देंगे तुमको बोनस। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन लिख दिए। हर सोमवार थे 1 3 5, ये देखो, नमन 2 6 7 8 9, मतलब लगभग पूरे ही पूछ लिया है। 3 8 7, तो पहले को 1 3 1 2 3 5, ये कुणाल 1। फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू हो गए कुणाल। चलिए देखिए, तो इसका सर वो क्या बोला था वो समझा नहीं था। ओके। चलिए, so here we discuss the solution of the questions. और सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, इतना आपको लिखा है, ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आप प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे एपी की कि फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो सारे टर्म्स का जो सम होता है, एम टर्म्स का सम, कुछ एम मिडिल टर्म है और एन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो सारे टर्म्स का जो सम होता है वो मिडिल टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ये आपने लिखा है प्रॉपर्टी में, सम जो होता है इट इज मिडिल टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको मिडिल टर्म दिया है एम और नंबर ऑफ टर्म दिए एन, तो इसलिए आंसर हो जाएगा एम एन। खत्म, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, दो में भी आपको बताया था, यदि किसी प्रोग्रेशन का जो एस एन है, सम ऑफ एन टर्म्स, या आपको दिया है एन पी प्लस क्यू एन स्क्वायर, तो आपको बताया जो कॉमन डिफरेंस है वो एन स्क्वायर के कोइफिशिएंट का डबल होता है। कॉमन डिफरेंस इज कोइफिशिएंट ऑफ एन जो भी है उसका डबल कर दीजिए 2q, तो इसका कॉमन डिफरेंस 2q होगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी ई एपी में है। अब यदि ये 5 नंबर एपी में है तो यदि आप इनका वैल्यू डालेंगे तो आप इनकी जगह पर कोई नंबर 1 2 3 4 5 लेके सॉल्व कर लीजिए, आंसर थर्ड क्वेश्चन का 0 आ जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3 नंबर्स आपको जीपी में दिए हैं, x 2x+2 और 3x+3। दीज 3 नंबर्स आर इन जीपी। ये 3 नंबर जीपी में है, तो आपको इस जीपी का फोर्थ टर्म बताना है। फोर्थ टर्म -13.5 आता है, और कैसे आता है वो आप देखें। चूंकि यदि ये 3 नंबर जीपी में है तो मिडिल टर्म का जो स्क्वायर होगा इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। इधर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 बाहर आ जाएगा, x+1 का स्क्वायर। यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया,
3x x plus 1, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। सो व्हेन यू ट्रांसफर दिस, तो x plus 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 times of x plus 1 minus 3x equals to 0. So you get 4x minus 3x x plus 4 equals to 0. देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। 2 2 जा 4 प्लस 1 का स्क्वायर, 4x plus 1 का स्क्वायर माइनस 3x, 4x plus 4, 4x minus 3x is x plus 4. तो x की दो वैल्यूज आती हैं, x equals to -1 और -1. When you put x equals to -1 तो ये GP नहीं बनेगा, क्योंकि -1 डालने से ये -1, ये 0 और ये 0 हो जाता है, तो -1 को नेग्लेक्ट करेंगे। और when you take -4 तो पहला टर्म GP का -4, -8 प्लस 2 -6, -12 प्लस 3 -9। तो आप देख रहे हैं कि ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म -4 और कॉमन रेशियो 3/2 है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3/2 है। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए -9 को, तो जो फोर्थ टर्म आएगा वो थर्ड टर्म इंटू कॉमन रेशियो होगा, विच इज -27/2, विच इज -13.5। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लें, इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लें। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, -13.5। चलिए, अब मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। हटा दे रहा हूं इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड पेज है, फर्स्ट पेज पे आंसर की, थर्ड पेज। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। उठे गिला। अरे कोई भी तीन नंबर सीपी में और जीपी में तभी होंगे जब वो तीनों नंबर्स बराबर हों। फिफ्थ क्वेश्चन का तो आंसर बड़ा इजी है, तीनों बराबर होना चाहिए तब वो एपी और जीपी दोनों बनती है, इसलिए ए बराबर बी बराबर सी। ये फिफ्थ क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है। एपी और जीपी दोनों होगा, उसके लिए तीनों नंबर्स बराबर होने चाहिए। जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसे प्रोग्रेशन जो है वो एपी जीपी दोनों होते हैं। उनका कॉमन रेशियो भी कॉमन है और कांस्टेंट डिफरेंस भी कॉमन है। सर बोलिए सर। सर जो क्वेश्चन नंबर 4 में अपन x+1 को काट नहीं सकते थे क्या दोनों तरफ से? काट देते हैं x+1 को बोथ साइड। तो आपने ये सीखा है कि कभी भी बोथ साइड अननोन वाले टर्म्स कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाते हैं। इसलिए जिसका वैल्यू आपने फाइंड करना है वो कभी भी बोथ साइड आगे से कभी कैंसिल मत करना, ठीक है? अदरवाइज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके कम हो जाएंगे, ठीक। और वैसे भी ओके यदि x+1 को आप काट देते हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x बराबर -1 डालने से प्रोग्रेशन बनते ही नहीं है वो जीपी। तो इसलिए काट सकते थे इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको जो प्रोसीजर एक्चुअल है, तरीका जो बताया, ओवरऑल सब जगह वैलिड है, इसलिए मैंने काट के नहीं किया। अदरवाइज मैं काट के भी करता तो भी अपना आंसर तो आता ही, तो भी मेरे को x का वैल्यू -4 मिलता, तो भी अपन को आंसर मिल जाता। ठीक है,
यस सर। चले, चलिए तो यस सर। अब क्वेश्चन आपने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सब क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, वो भी पूछ लेता है। pth qth and rh term of gt are x y z respectively। मतलब x जो है वो pth टर्म है, pth टर्म बोले तो a into r power p minus 1, a into r power q minus 1 और a into r power r। pth qth और rh टर्म x y z and gt के, तो you have to find the value of x power q minus r into y power r minus p into z power p minus q। When you calculate this, तो देखिए क्या होता है। तो आप x का वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू डालेंगे into r पावर p माइनस 1, उस पे पावर q माइनस r। फिर y का वैल्यू a इंटू r पावर q माइनस 1, उस पे पावर r माइनस p। फिर a इंटू r पावर r माइनस 1, उस पे पावर p माइनस। जब आप सॉल्व करोगे तो a पे पावर यहाँ पर है q माइनस r, यहाँ पर आएगा r माइनस p और यहाँ पर आएगा p माइनस q इंटू, ऐसे ही r पे पावर निकालेंगे तो ये आएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। जब आप ये दोनों पावर को कैलकुलेट करेंगे तो ये पावर 0 r पावर 0 आता है, मतलब बी ऑप्शन आता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन। थ्री प्लस 5 प्लस 7 अप टू n टर्म्स। तो 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n टर्म्स के सम का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2 का है। नीचे भी एपी है। 10 टर्म्स का सम पूछा है, 10 बाई 2 फर्स्ट टर्म का डबल प्लस 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 3 का। ये आपको दे रखा है 7, तो आपको n का वैल्यू पूछा है कि n कितना आएगा। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स है, यहाँ पर सम ऑफ 10 टर्म्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल। न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n n 2n प्लस 4 आएगा। डिनोमिनेटर में 370 आएगा और ये 7 आपको दिया। यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले लीजिए और ये जो 370 है इसको ऐसे लिखें, ये हो गया 70 इंटू 37 विच कैन बी रिटन 2 इंटू 35 इंटू 37 2n n प्लस 2। और अब कंपेयर करोगे तो n की जगह पर जो है वो 35 है, तो n बराबर 35 इज द आंसर। तो सेवेंथ क्वेश्चन का 35 करेक्ट आंसर आता है, विच इज योर फर्स्ट ऑप्शन। सेवेंथ का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले ले, इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ। इस तरीके से हम 7वें तक भी पहुंच गए। 2 और पूछे, इसमें 8 भी पूछा है और 9 भी पूछा है। धन्य महाराज लोगों, कुछ नहीं छोड़ा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो इसका।
पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 में जो आपको प्रोग्रेशन दिया है उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो x आपको गिवन है वो 1 प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन इंफिनिटी तक दिया है। तो आप जानते हो ये इनफाइनाइट जीपी होता है, उसका सम a अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो यहाँ 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो a का वैल्यू जो है वो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स आता है, इतना ही रहने में। सिमिलरली क्योंकि जो y आपको दिया है वो 1 प्लस बी स्क्वायर अप टू, मतलब x की जगह y और a की जगह b लिख दिया। सो देयरफॉर b का वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन y। नाउ आपको वैल्यू फाइंड करना था 1 प्लस ए बी प्लस इनफाइनाइट टर्म्स। तो इसको आप 1 अपॉन 1 माइनस ए बी लिख सकते हैं और 1 माइनस ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दोनों डाल दिया। जब आप उसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस कितना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस का आएगा, फिर माइनस 1 बाई एक्स तो प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाय वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, ये आता है। 1 1 कट जाएगा। अब एक्स वाई एलसीएम ले लेना, तो लास्ट स्टेप एक्स वाई और ये बनेगा एक्स प्लस वाई माइनस 1। एक्स वाई एलसीएम ले लिया तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 8 का फर्स्ट ऑप्शन है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। कहीं कैलकुलेशन में डाउट हो 8 में तो पूछ लीजिए। चलिए 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9 भी कहाँ गया 9th क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट्स, धन्नो महाराज, ये भी पूछ लिया तुम लोगों ने। भाई आपको प्रॉपर्टी बताया था, ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं, तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड पूछा है। ये DEF के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 4 2 3 3 2 2। तो आपको इस ट्राइंगल ABC का सेंट्रोइड बताना, और आपको ये बताया था प्रॉपर्टी में कि जो ABC का सेंट्रोइड होगा वही DEF का सेंट्रोइड होगा। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC इट इज तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, तो 4 3 7 2 9 बटा 3 और 2 3 5 2 7 बटा 3, which can be written 3, 7 by 3। So this is your option number फर्स्ट, ये भी फर्स्ट ऑप्शन। लो 8 और 9 भी हो गया, नोट कर लीजिए इसको। टेक दी स्क्रीनशॉट। और अब आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक जो आपके डाउट्स हैं वो डाल दीजिए यहाँ पर।
ऐसे भर के मत डाल देना, तो जो डाउट है वाकई वो पूछना। स्क्रीनशॉट लो और 11 से 20 तक के डाउट कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा 11, 12, 13, 14, 16 और 17। ग्यारह, 12, 13, 14, 16, 17। ठीक है। माइक म्यूट करो रवि कुमावत। तो देखिए, सबसे पहले अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यदि these 3 points are collinear, तो which one is correct? यदि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बताया 0 होगा, या आप स्लोप के कंसेप्ट से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 हमको दिया है p + 1, 1, 2p + 1, 3, 2p + 2, 2p। These 3 points are collinear। तो पहले दो का स्लोप आप निकालोगे, तो 3 - 1, 2, और 2p + 1, p + 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो p आए, और इन दोनों का स्लोप निकालेंगे तो 2p - 3, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। So now 2 is equals to 2p square minus 3p. When we transfer factorization method, पहले दो टर्म में 2p कॉमन हो जाएगा, p - 2 को ओवरऑल कॉमन ले लीजिए, तो दिस गिव्स यू p की दो वैल्यूज 2 and -1। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 2 and -1, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 हो गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। फोर्थ वर्टेक्स पूछा है
क्वेश्चन नंबर 12। सर एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीमिटीज का मतलब एंड पॉइंट्स होता है। एक्सट्रीमिटीज बोले तो एंड पॉइंट, डायगोनल जहां पे खत्म हो रहा है। तो आपको ये दो एक्सट्रीमिटीज दिए हैं, 3-4 और -6-5। थर्ड वर्टेक्स -2-1 दिया है। आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, उसको x, y ले लेते हैं। अब कंसेप्ट ये है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में दोनों डायगोनल के जो मिड पॉइंट हैं वो एक ही पॉइंट पे बनते हैं। मतलब जो मिड पॉइंट ऑफ AC होगा वही मिड पॉइंट ऑफ BD होगा। तो जब आप AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो -3/2, 1/2 आए, और BD का मिड पॉइंट निकालेंगे तो x -2/2 और y +1/2। कंपैरिजन करेंगे पहले वाले को पहले वाले से, तो x -2 = -3 और y +1 = 1। तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0। देयरफॉर t का कोऑर्डिनेट -1, 0 आएगा। तो -1, 0 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो 12th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ले लीजिए इस पेज का स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है कहीं पर तो पूछ लीजिए। Now moving on to question number 17. Sorry, 13. 17 बोल रहा हूँ। 13 क्वेश्चन देखें। 13 तो खैर बोनस से आते ही नहीं है, तो 13 तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 13 बोनस है, तो अपन चलते हैं, क्योंकि आंसर मैच ही नहीं करेगा इससे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जिला 14। सर बोलिए सर। सर जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो अपन को थर्ड पॉइंट का जो इक्वेशन दिया है, अगर उसमें पॉइंट डाल के देखे तो उससे ये ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है। द थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन द, नहीं तो ऑप्शन तो सेटिस्फाई करेंगे ना, लेकिन वो एरिया 5 नहीं बनाते हैं। आपको जो एरिया गिवन है ना, यस सर। हाँ, तो इसलिए केवल क्रॉस चेक से नहीं बोल सकते, क्योंकि एरिया आता नहीं उससे। तुमने ओके कौन सर। सा कौन सा ऑप्शन टिक कर दिए थे? सर बी वाला। बी वाला सेटिस्फाई तो कर रहा है। 7/2, 6, 7, 13, हाँ आ रहा है। पहला वाली करता है क्या? सर वैसे सी वाला भी आ रहा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि उसमें एक आध और देखो, एक आध और कोई मिलेगा तुम्हें। तो इसलिए बोला दिया। सी वाला भी आता क्या? सी वाला आपको दिया 3/2, 9/2, और सी वाला भी आ रहा है। ओके सर। ओके सर, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 14 सर, देखिए सर। 14 इन सेंटर पूछा है 14 में।
14 देखिए, 14 में आपको कहाँ गया, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल -36 7 27, और 0 -8। ये ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए हैं, इसका इन सेंटर आपने फाइंड करना है। एंड टू फाइंड इन सेंटर आपको पहले तीनों साइड्स के लेंथ निकालने होते हैं। तो आप ये तीनों साइड्स का लेंथ निकालें तो ये लेंथ 56 आएगा। इसको कैलकुलेट कर लें तो 400, 15, 225, 625, 25 आता है ये। और इसको कैलकुलेट करेंगे 39 है तो कितना, 39। 39 आता है। तीनों लेंथ पहले निकाल लीजिए और उसके बाद इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है, इसको अपोजिट को एक्स कोऑर्डिनेट से, तो 39 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 780 आएगा। फिर 56 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 25 -36 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम, एक 120 आता है। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट में करेंगे 39 7 जा 175, 56 माइनस का ये तो पूरे ही कट जाता है। When you solve this, -1, 0 देख लीजिए। ठीक है, तो ये -120 बाय 120 -1 आएगा, और ये 0 बन जाता है, 0/120 0 आएगा। तो -1, 0 इज द करेक्ट आंसर। मेन था इसमें लेंथ निकालना। वंस यू गेट द लेंथ यू गेट द आंसर। सर मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही सेंट्रोइड रहता है ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अब चलेंगे। आपको 3 लाइन दिए हैं और आपको पूछा है कि ट्राइंगल कौन सा बनेगा इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 16, ट्राइंगल के 3 साइड्स, एक दिया है x + y = 0, एक दिया है 3x + y - 4, और एक दिया है x + 3y - 4। आपको बताना है कि ट्राइंगल इनमें से कौन सा ट्राइंगल होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ये y की जगह -x डालेंगे, y की जगह -x डालोगे तो कितना आएगा, 2x - 4, तो x -2 आएगा और y +2 आएगा। ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, y की जगह -x डालेंगे, 2x 4, x2 आता है, y -2 आता है, और व्हेन वी सॉल्व दीस टू तो ये 1, 1 आता है। और अब इन तीनों का लेंथ निकाल दीजिए, इसको ABC नाम दे देता हूँ। तो व्हेन यू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB, तो AB का लेंथ 16, 16, 32, 16√2, 4√2 आएगा। BC का लेंथ √10 आता है, और CA का लेंथ √10। इसलिए ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा।
और इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो 16 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया डन ये भी। चलते पेज नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। ये तो एकदम ही पांचट है। अब इसमें क्या पूछे हो? एंगल अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में tan अल्फा दिया है। बताओ ये भी नहीं बनाओगे क्या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन? इतने इजी सवाल दिया। tan अल्फा 2 दिया है। अल्फा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। आपसे sin अल्फा पूछा है। ये तो बहुत बेसिक में आता है, 10th क्लास से पढ़ रहे हो आप। तो sin अल्फा निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये एंगल अल्फा दिया है, ये 2 दिया है, तो 2 1 और ये √5 हो गया। देयरफॉर sin अल्फा का न्यूमेरिकल वैल्यू 2/√5 आएगा। और चूंकि सिंस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ sin अल्फा इज -2/√5। इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो 17th का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस। अब आप बताएं 21 से लेके 25 तक कोई डाउट? 21 2 3 4 5। 21 22 23 24 25 के डाउट लिख दीजिए अपने 2 मिनट में, फिर अपन डिस्कस करेंगे उसको। अब 19 डिस्कस नहीं होगा भैया, मैं पहले बोला था। अभी 19 कौन लिख रहा है? हर्ष अंबार तो देखो सो ही रहे हैं हर्ष। 22 23 24। ओके, चलिए तो 22 23 24 पे डिस्कशन करते हैं। 22 23 और 24। देखो क्वेश्चन नंबर 22। बाईस में आपको क्या गिवन है? ओके, ये देखो इतना क्वेश्चन इजी था कि ये 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8 और 1 + cos 7π/8। तो इसमें आपको ये दोनों को साथ में लेना था, क्योंकि cos 7π/8 को आप 7π/8 जो होता है ना, वो पाई माइनस π/8 होता है। यहाँ पे दे रहा हूँ उसका हिंट। cos 7π/8 को आप cos पाई माइनस π/8 लिख सकते हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो cos 7π/8 को माइनस cos π/8 लिखेंगे। एक बात होगी। अब बचे हुए दो हैं, तो ये वाला ऐसा कॉपी किया, 1 + cos 3π/8, और बिल्कुल सेम रीजन से cos 5π/8 को माइनस cos 3π/8 लिख सकते हैं। अब ये 1 + a + b a - b का आइडेंटिटी।
और यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अभी इसमें क्या करना, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। क्यों किया? क्योंकि अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी का। और जब आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी करोगे तो कॉस पाई बाई 4 आएगा, और कॉस ए प्लस बी करोगे तो कॉस 90 बन जाए। कॉस 90 0 होता है। कॉस 45 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू का स्क्वायर 1 बाई टू, 1 बाई टू इंटू 1 बाई 4 1 बाई 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 22वें का 1 बाई 8। तो 22nd क्वेश्चन का 1 बाई 8 आंसर आता है। ट्वेंटी थर्ड देखो, आपको मैक्सिमम और मिनिमम भी बताया है। ये दिया है आपको 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 5/3 प्लस 3। इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना था। मैक्सिमम के लिए यहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी प्लस 3। 5 cos थीटा एज सच है, cos 60 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। इन दोनों को साथ में लेके सॉल्व करोगे तो 13/2 cos थीटा 3√3/2 साइन थीटा। और अब आपको बताया था इसकी मैक्सिमम वैल्यू। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 196/4 36 कितना है? 49 आता है। 49 का स्क्वायर रूट 7 प्लस 3। तो आंसर आपका 10 आएगा। So 10 is the correct answer of this question, question number 23rd. और अब 24th क्वेश्चन, लास्ट आपका डाउट। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सर 24 भी बताना। मैं 24 ही बता रहा हूँ अब, बस लास्ट। पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन आर एन ए पी with common difference 5 degree and smallest angle is 120 degree, number of sides। तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स n है। तो आप जानते हैं चूंकि एपी के टर्म्स हैं ये, तो एपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a। आपको फर्स्ट टर्म दिया है इसका 120 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल, तो 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपको दिया 5 डिग्री का क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल मतलब फर्स्ट टर्म, और एपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब आप ये जानते हैं कि यदि एन साइडेड पॉलीगॉन है तो एन साइडेड पॉलीगॉन के
सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो n-2 इंटू पाई होता है, वेयर n नंबर ऑफ साइड्स हैं। जैसे 3 साइड लोगे तो 180 डिग्री आएगा, 4 साइड लोगे तो 360 आएगा, 5 साइड लोगे तो 540 आएगा, 6 साइड लोगे तो 720 आएगा। ये फॉर्मूला होता है। बताओ आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पर पाई की जगह पर अपन ने 180 डिग्री लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 2 सो इट इज 360 n-2, बाहर n/2, सॉरी ये n बचा, 2 तो हम वहां पर ले गए, ओपन करेंगे तो इट इज 5n, ये 240 माइनस 5 235, open the bracket, so it is 360n minus 720, it is 5n square 235n, ट्रांसफर करिए इनको, it is 5n square माइनस का 125n और प्लस का 720 इक्वल्स टू 0। 5 से डिवाइड करोगे सर 25 आएगा ना? sin equals to 9 is the correct answer। सर 16 क्यों नहीं? 16 इसलिए नहीं लेते क्योंकि जब आप उसका 16th एंगल कैलकुलेट करोगे तो 16th टर्म का हो जाएगा फॉर्मूला, यदि आप n बराबर 16 साइड लेते हैं और उसका 16वां एंगल निकालते हैं, 16th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, a प्लस 15d। a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये कितना दिया है 120, 15d तो कितना हो गया 75, तो ये 195 आता है। कोई भी एंगल 195 डिग्री नहीं हो सकता है, 180 डिग्री से ज्यादा एंगल नहीं बन सकता पॉलीगॉन में, ठीक है। तो इसलिए 9 साइडेड होगा, 16 साइडेड नहीं ले सकते, क्योंकि व्हेन यू कैलकुलेट द 16th एंगल ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी पॉलीगॉन, ठीक है, 16वां टर्म जब उसका निकालोगे, 16th एंगल जब निकालोगे तो जो 16वां एंगल आएगा वो आपका 195 डिग्री आएगा, जो कि किसी पॉलीगॉन में पॉसिबल ही नहीं है। पॉलीगॉन जब आपको दे रखे हैं तो एंगल कभी भी मोर देन 180 डिग्री नहीं हो सकता, 180 डिग्री भी नहीं हो सकता, ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। वी कंसीडर ओनली 9, 16 हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसलिए 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है आपका पेपर का डिस्कशन, ये है फाइनल आंसर की। 13th क्वेश्चन आपको मैं बोनस दे रहा हूँ, आंसर मैच नहीं करता। तो इसको कर लीजिए, कुछ और मन में सवाल है तो बताइए। सर 25th क्वेश्चन का आंसर क्या है? 25th क्वेश्चन का आंसर बताया था ना, देखो याद ही नहीं है। 30। 25th क्वेश्चन है क्या? हाँ 13 आएगा, 6 4 10 और 3 13, थीटा को 0 डाल दो, ठीक है, तो 3 + 6 + 4 आ जाएगा, 13 इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। बहुत कुछ कुछ इजी सवाल थे इसमें से। चलें तो धन्यवाद, मंडल आपला आभारी आहे। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसका डिस्कस करेंगे, कल मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी अभी आपकी। स्ट्रेट लाइन का ऑलमोस्ट सब एंडिंग पर है स्ट्रेट लाइन, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं अगली क्लासेस में, अटेंड जरूर करें। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक गुड नाइट, बाय, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय।